गुरु रविदास जी कि ये दिली तमन्ना थी या उनकी सोच थी कि वो यहाँ अपने देश में या पूरी दुनिया में वो कैसा वातावरण चाहते थे, वो ऐसा वातावरण चाहते थे, ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे, ऐसा राजतंत्र चाहते थे जिसमें सबको रोटी कपड़ा और मकान मिले। इस बात को उन्होंने अपनी वानियों में भी वर्णित किया है। और आप लोगों को ये मालूम है कि यदि हम अपने भारत देश को ही लें तो हमारे इस देश को आजाद हुए 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या इन 60 वर्षों में संत श्री गुरु रविदास जी की जो सोच थी, जो उनकी वाणी थी, क्या उसको अमल में लाया गया है? मैं समझती हूं इसको बराबर अमल में नहीं लाया गया। तभी मान्यवर कांशीराम जी ने संत गुरु रविदास जी की इस वाणी को प्रैक्टिकल अमली जामा देने के लिए 14 अप्रैल सन 1984 को एक राजनीतिक प्लेटफार्म दिया और ये ऐसा प्लेटफार्म था जिसके माध्यम से संत श्री गुरु रविदास जी की उस वाणी को पूरा किया जा सकता है या उनकी उस सोच को पूरा किया जा सकता है जो वो ये चाहते थे कि यहाँ ऐसा राजतंत्र हो, ऐसा शासन तंत्र हो, ऐसी हुकूमत हो, ऐसी सरकार हो जिसमें सबको रोटी कपड़ा और मकान मिले। अर्थात उनकी सोच सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय पर आधारित थी। इस पार्टी के माध्यम से हमें उत्तर प्रदेश में जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जब हमें यहां सरकार बनाने का मौका मिला तो हमारी सरकार ने संत श्री गुरु रविदास जी की इस वाणी को पूरा करने के लिए हमने सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर
इधर कार्य शुरू किया और उत्तर प्रदेश में जो लंबे अरसे से खास तौर से ऐसे दबे कुचले लोग, ऐसे वीकर सेक्शन के लोग जिन्हें हम अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इन्हीं में से ही जो कन्वर्टेड लोग हैं जिन्हें हम सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोगों के नाम से जानते हैं, तो जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में या पूर्व की सरकारों में बराबर बदलाव नहीं आया, उनको जो मान और सम्मान के साथ रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए था, वो बराबर नहीं मिला। जो उनको जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए था, उनके ऊपर जुल्म जाती नहीं होनी चाहिए थी, वो बराबर नहीं मिला। लेकिन बीएसपी की सरकार में हमने संत श्री गुरु रविदास जी की इस वाणी को कि मैं ऐसा राज चाहता हूं, ऐसा शासन तंत्र चाहता हूं जिसमें सबको रोटी, कपड़ा और मकान मिले, काफी हद तक हमने इसको पूरा किया है। तो इस प्रकार संत श्री गुरु रविदास जी ने अपनी वाणियों में समाज सुधार के लिए तो बहुत कुछ उन्होंने कहा है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन्होंने किसी एक धर्म, जाति, वर्ग व संप्रदाय की बजाय सभी को बराबर मानते हुए सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया और समाज में सभी का जीवन मंगलमय बनाने के उन्होंने अपने वाणियों के माध्यम से काफी सूत्र भी दिए। साथ ही बड़ी मात्रा में साहित्य रचना भी की, जिसका बहुत कम हिस्सा आज उपलब्ध है। लेकिन जो भी उपलब्ध है उसे डेरा सचखंड बल्ला द्वारा संग्रह करके पुस्तक रूप में प्रकाशित कराया गया है। इसके अलावा सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में उनके द्वारा रचित 40 संवद व एक श्लोक भी शामिल है। इसके साथ साथ ये बहुत खुशी की बात है कि संत श्री गुरु रविदास जी ने जिस स्थान पर अपनी पवित्र वाणी की रचना की, उस स्थान पर डेरा सचखंड बल्लान के महंत संत श्री 108 सरवण दास जी के अनुयायियों द्वारा उनकी स्मृति में भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस समय भी श्री 108 संत निरंजन दास जी द्वारा इस मंदिर की बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए डेरा सचखंड बल्लान से जुड़े सभी लोगों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही आप सभी को ये भी मालूम है कि संत श्री गुरु रविदास जी की जयंती को उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है और उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए पूर्व में भी प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार बनने पर हमने कई कदम उठाए थे, जिसके
तहत मैंने दिनांक 20 मई 1997 को खास तौर से वाराणसी में संत श्री गुरु रविदास जी की स्मृति में कुछ घोषणाएं की थी, जो इस प्रकार से हैं। गंगा नदी पर बनने वाले पुल का नाम संत रविदास सेतु रखने का निर्णय लिया था। वाराणसी में संत रविदास पार्क की स्थापना तथा इस पार्क में संत श्री गुरु रविदास जी की प्रतिमा की भी स्थापना की गई। संत रविदास, गुरु संत रविदास अनुसूचित जाति जनजाति प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए हमने 1997 में, जब मेरी पूर्व में सरकार थी, यानी कि दूसरी बार सरकार बनी थी, तो हमने संत श्री गुरु रविदास अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 55 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी। दिनांक 20 मई 1997 को जनपद चंदौली के चकिया नामक स्थान पर संत रविदास पॉलिटेक्निक की स्थापना करने का निर्णय लिया था। दिनांक 4 सितंबर 1997 को जनपद भदोई का नामकरण संत रविदास नगर करने का निर्णय लिया था। दिनांक 5 सितंबर 1997 को फैजाबाद में संत रविदास महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया था। दिनांक 8 सितंबर 1997 को नगवा में संत रविदास पार्क के पास उनके नाम पर एक घाट बनाए जाने का भी निर्णय लिया था। दिनांक 11 सितंबर 1997 को संत रविदास सम्मान पुरस्कार की भी स्थापना का निर्णय लिया था। मेरी जानकारी में लाया गया कि इनमें से कुछ कार्य पूर्व सरकारों की उदासीनता के कारण पूरे नहीं हुए। अतः आज मैं ये घोषणा करती हूं कि ऐसे सभी अधूरे कार्यों को राज्य सरकार समयबद्ध तरीके से पूरा कराएगी। इन कार्यों को पूरा करने के लिए जितनी भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसे राज्य सरकार आवंटित करेगी। इसके अलावा इस अवसर पर मैं ये भी घोषणा कर रही हूं कि लगभग 3.25 करोड़ रुपए की लागत से नगवा में संत रविदास घाट जल्दी से जल्दी निर्मित कराया जाएगा और साथ ही साथ 15 करोड़ रुपए की लागत से इस घाट के पास बहने वाले नाले का सुधार किया जाएगा। वह उसके गंदे पानी को साफ करके 7 किलोमीटर दूर नदी में आगे जाकर मिलाया जाएगा। आज मुझे ये भी देखकर बहुत खुशी हुई है कि न केवल अपने देश के विभिन्न प्रांतों से बल्कि दुनिया